हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुख और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। ये हम एज यूजुअल जोडिक साइंस के हिसाब से ही करें, जोडिक साइंस एलिमेंट्स के हिसाब से करेंगे, एयर वाटर फायर अर्थ। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक वन एंड लीव द रेस्ट। में जो भी रीडिंग्स कर टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ईयर साइंस। हाँ ईयर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। ओके तो सबसे पहले कैन सी 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैविंग 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 3 of swords and 8 of pentacles. तो सबसे पहले हम जोडिक साइन से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ओके सो और पाइसेस कैन स्कॉर्पियो भी है। ये ऑलरेडी रीडिंग हम ईयर साइंस के लिए कर रहे हैं और जोडिक साइंस का यहाँ पे देखिए सारे जोडिक साइंस ही है। इट्स नॉट लाइक कि नहीं है और समथिंग लाइक रुकेंगे। सो नंबर्स की बात करें सो 7 है, 4 है, 3 है एंड 8 है, 12 ओके वो 3 ऑल्सो 1। सो बैक ऑफ द डेक वी आर हैविंग हियर 8 ऑफ कप्स। सो यू कैन सी थोड़ा सा इमोशनली हैवी होगा आपका ये आने वाला हफ्ता, बिकॉज कुछ चीज़ों को लेकर आपके दिल में मायूसी, दुख, दर्द, पीड़ा, थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगना, ऐसा फील हो रहा है कि यू फीलिंग कि वॉकिंग अवे एंड लिविंग बिहाइंड, अच्छा नहीं लग रहा कुछ चीज़ों को लेकर, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा फियर, स्केर्ड एनर्जी, फियरफुल एनर्जी, फ्राइटेंड वाली एनर्जी भी दिख रही है। थोड़ा सा रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, करेज, कॉन्फिडेंस की कमी पहले के 2-3 दिन में आपके अंदर मुझे दिख रही है। बट ओके बट आई कैन सी द मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ओके पहले के 2-3 दिन के बाद एक्चुअली इस हफ्ते के जो बाकी के दिन होंगे, आई कैन सी यू बीइंग लाइक मच एनर्जेटिक, बहुत सारा एनर्जी, एंथुजियाज्म, स्पिरिट, एक पावर आपके अंदर मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, अपने काम को टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैन सी यू डूइंग दैट और कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क फल भी लाएगा आपको। ओके एंड आई कैन सी दैट यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं आपके इर्द गिर्द, बट इट्स बेटर कि आप उन पर ज़्यादा फोकस ना दीजिए और फोकस उन पर दीजिए जो एक्चुअल इश्यूज़ है आपके लाइफ के, या फिर कि जिसको करने से आपके लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और अबांडेंस आपके लाइफ में आएगा। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे इस हफ्ते, मनी रहेगा, अबांडेंसी मुझे आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आई कैन सी यू एन्जॉइंग योर मनी बिकॉज आई कैन सी यू गोइंग टू शॉपिंग, अपने मन का कुछ लाइक डिज़ायर था उस हिसाब से कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं आप, ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, सेव भी कर रहे हैं और ओके सो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा है। करियर में स्टेबिलिटी और बैलेंस रहेगा। थोड़ा सा करियर को लेकर स्मूथली काम करने की कोशिश कीजिए। डोंट गो ऑन लाइक टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, सोच विचार करने में बहुत समय लगा रहे हैं, नो। ओके ट्रैवल है, ट्रैवल को लेकर मेक श्योर कि आप ट्रैवल अगर है तो जा रहे हैं, जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर लेट्स जस्ट या फिर पोस्टपोन करना, डिले करना, ऐसा सही नहीं रहेगा आपको इस हफ्ते। ओके एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर, बट इतना काम नहीं करना कि आप खुद ही बर्न आउट हो जाए या फिर आपका मूड ऑफ होने लगे, अच्छा नहीं लग रहा, हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आ गई। ओके सो काम भी करेंगे बट इन बैलेंस। ओके लव लाइफ में कैन सी सम हार्ट ब्रेक, सम पेन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, बट ओवरऑल सिचुएशन सुधर भी जाएगा
एंड रिलेशनशिप में एफर्ट्स और टाइम और अटेंशन की ज़रूरत है, ओके। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो हेल्थ आपका सही रहेगा, थोड़ा सा हेल्दी खाना आपको ज़रूरत है। एंड स्पिरिचुअली आई कैन सी अगर आप साधना करते हैं तो अच्छा है। साधना से अच्छा कि इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा कुछ बहुत हैवी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ करने की ज़रूरत है, बट नो, बट लाइट मंत्र चैंटिंग, बट 108 बार 21 बार कुछ मंत्र चैंट किया, थोड़ा सा लाइक पूजा पाठ डेली, थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा प्रणाम करना, थोड़ा सा इंसेंस धूप दिया जलाना थोड़ा सा, ओके। हल्का सा छोटे मोटे जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनको करने से इनफ स्ट्रेंथ पावर प्रोटेक्शन आपको रिसीव होगा। ओवरऑल ये हफ्ता बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही लाइक सही है, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, मनी भी आ रहा है आपके लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ भी रिसीव होंगी। थोड़ा सा खुल के और माइंड को फ्री करके जीने की ज़रूरत है एंड फोकस उस पर करने की ज़रूरत है आपको ज़्यादा, जिन पे फोकस करने से आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, ओके। और जो चीज़ें आपको स्ट्रेस टेंशन दे रही है या फिर कोई एंजाइटी दे रही है या फिर लाइक आपके लाइफ में लाइक बहुत ज़्यादा समय ले रही है, उन चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए, ओके, एंड लेट देम गो। उनको बाद में देखिएगा, पहले उन चीज़ों को देखिए जो आप कर सकते हैं, ओके। किसी भी काम को करने के समय पे आपका मूड ऑफ है या फिर आप बहुत धीमे एनर्जी में काम करें, वो सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आपकी काम करने की, ओके। एंड फटे पुराने कपड़े पहनना बंद कीजिए और लाइक एक तरीके से आप कुछ एक्टिविटीज़ है जो कर रहे हैं लेकिन बाध्य होके कर रहे हैं, वो मत कीजिए। अगर आप खुद अब अच्छे से फील हो रहा तो कीजिए, अदरवाइज डोंट डू इट, ओके। बट बाध्य होके कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली एक रेस्ट्रिक्ट एनर्जी आपके माइंड में, बॉडी में, सोल में क्रिएट कर रही है और जो उल्टा आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, मेंटल पीस को अफेक्ट कर रही है, आपके सिचुएशंस को, आपके ऑरा को अफेक्ट कर रही है। सो जो भी करेंगे डू इट विद ग्रेस, ग्रेटिट्यूड एंड अ गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, खुशी के साथ कीजिए, ओके। सो यस, दिस इज योर द फुल रीडिंग। सो यस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय वाटर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी, ओके। सो बैक ऑफ द वी आर हैविंग द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो लक आपका साथ देगा, अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके लाइफ में, सिचुएशंस इंप्रूव हो रहे हैं, ओके। देन वी आर हैविंग हियर द डेविल। तो कुछ एडिक्शंस, ऑब्सेशंस, कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स, कुछ नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द है जो आपके अटेंशन को अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, बट वो शायद सही ना हो, ओके। ट्राई टू बी न्यूट्रल एंड हैव बैलेंस, ओके। ये ऑब्सेशंस कहीं ना कहीं आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं होगा। एंड देन वी आर हैविंग हियर 6 ऑफ सोर्ड्स। तो नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव इश्यूज जो भी आपकी लाइफ में थे वहाँ से आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिचुएशन में मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्टक एनर्जी जो भी थी वो यहाँ पे रिलीज हो रही है। एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग आपके लिए यहाँ पे मौजूद है, न्यू बिगिनिंग्स, लाइक न्यू थिंग्स कमिंग, ब्लेसिंग्स कमिंग, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड देन वी आर हैविंग द टावर। सो कहीं ना कहीं आई कैन सी वाटर साइंस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स, ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते, लव चाहते हैं, सो यू नीड टू स्टार्ट अ फ्रेश और एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, बैलेंस, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड, ओके। एंड फुल फोकस अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे, अपने फैमिली, जो भी आपके लव्ड वंस है उनको टाइम अटेंशन देना, खुद को टाइम अटेंशन देना, दैट इज़ वॉट यू नीड, ओके। किसी भी तरीके के नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव चीज़ों को और ऑब्सेशंस को, एडिक्शंस को आपको नहीं इम्पोर्टेंस देना है, ओके। सिचुएशंस जो भी नेगेटिव थी वो मुझे इम्प्रूव करती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। आई कैन सी ट्रैवल एंड बहुत लोग यहाँ पे रिलोकेट कर रहे हैं। अगर हो सके तो रिलोकेशन थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, बिकॉज आने वाला हफ्ता शायद रिलोकेशन के लिए उतना अच्छा ना हो, ओके। रेदर फोकस ऑन जस्ट गेटिंग योर एनर्जीज बैलेंस्ड, ओके। और शायद थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट इवन लाइक कुछ 2 हफ्ते बाद आप रिलोकेट करें। और इवन इफ यू आर रिलोकेटिंग, सो रिलोकेट करने के बाद
ट्राई टू मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव लाइफ। कुछ भी नेगेटिव काम, नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव हैबिट्स यहाँ पे एकदम आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं देंगे। कैन ऑल्सो सी, जब भी आप फिर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तब भी आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आएगा। ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में एक्चुअली में सारी उन नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करेगा, उन नेगेटिव लोगों को निकालेगा जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, जो आपके लाइफ में उल्टा केओस क्रिएट कर रहे हैं, उन लाइक अनहेल्दी पैटर्न्स को, साइकिल्स को तोड़ेगा जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। चेंजेस लाएंगे, जो चेंजेस यहाँ पे नेसेसरी है। ओके, और कहीं ना कहीं इट्स गोइंग टू अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में प्रूव ब्रेक थ्रू और वो क्लैरिटी लाएगा जो आपके लाइफ में ज़रूरी है, ताकि आप आगे बढ़, ताकि आप अपने ड्रीम लाइफ को रियलिटी में टर्न कर पाए, उसको जी पाए, उसको एक्सपीरियंस कर पाए वो, ताकि आपको वो सारी खुशियाँ मिले जो आप डिज़र्व करते हैं। और ऑल्सो अ फ्यू ऑफ द पीपल्स अराउंड यू आर जेलस, तो वो कहीं ना कहीं आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनको पता लगे कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ताकि वो उनको उसके हिसाब से उसको जान के आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाए। सो स्टे प्राइवेट। अपने प्राइवेट लाइफ को लेकर तो प्राइवेट रहना ही है, और बाकी चीज़ों को लेकर भी प्राइवेट रही। डोंट बी लाइक कि अब लोगों को बोल रहे हैं। अगर कोई आपको फील भी हो रहा है कि ये अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, तो बोलूँगा मैं, मन भी अगर हो तो भी मत बोलिए। ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून इज अपॉर्चुनिटीज़, लक इज़ फेवरिंग यू। करियर में फाइनेंशियली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई कैन सी कमिंग टू यू, जो कि आपके करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, एक स्टेबिलिटी, एक सॉलिड आपकी पोजीशन को सॉलिड करेगी। ऑल्सो आई कैन सी। ओके, जो भी चीज़ें आपको मटेरियल हो या फिर जो भी चीज़ हो, अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है, सो यू नीड टू कीप इन माइंड, शायद अट्रैक्ट कर रही है, आपको उसको अपने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल भी सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। ओके, सो यस, लव लाइफ में कैन सी चेंजेस कमिंग। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनके बाद ही शायद आपका कुछ किसी के साथ आपका कुछ हो स्टार्ट। ओके, एंड जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, आई कैन सी रोमांस एंड जेन्युइन फीलिंग्स एक्सचेंज एंड अ वेरी लविंग टाइम। हेल्थ वाइज, हेल्थ को लेकर कॉशियस रहिए। उठ पटांग खाना किसी भी टाइम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, नॉट गुड। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ऑल्सो बाल खुले रखना सही नहीं होगा आपके लिए। ओके, ट्राई टू जस्ट कीप योर हेयर टाइड अप। ओके, फॉर गर्ल्स एक्चुअली। एंड उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा आपको वाइट कलर या फिर थोड़ा बहुत डार्क कलर पहनने से आपको थोड़ा सा रिफ्रेन करना है। ट्राई टू वेयर कलर्स लाइक लाइट ग्रीन, लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट पर्पल, या फिर स्काई ब्लू कलर। वाइट और डार्क कलर से आपको थोड़ा सा रिफ्रेन करना है। रिफ्रेन फ्रॉम वेयरिंग फ्रॉम एनी वाइट कलर या फिर डार्क कलर्स। ओके, सो येस, दिस इज़ योर रेटिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तक बाय एंड टेक केयर। हाय फायर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले वी हैविंग द सन हियर, and then we're having the justice, so good energy, and we're having 5 of swords, and we're having here 2 of swords. Okay, and we're having here 5 of pentacles and wheel of fortune. ओके, तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइंस मौजूद है। रीडिंग हम फायर साइंस की करें, एरीज, लियो, सजिटेरियस की। नंबर्स हमारे पास 19, 10, 1, 11, 11, 111, 5, 2, 5, 555, 10, 10, 10 नंबर प्रेजेंट है। ओके, सो हम कार्ड्स को देखें, बैक ऑफ द डेक वी आर हैविंग अ 7 ऑफ कप्स। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज अगर देखी जाए आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। सो सबसे पहली चीज़, आई कैन सी यू कमिंग आउट ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव फेजेस, नेगेटिव साइकिल्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स, पोस्टपोनमेंट्स, डिलेज, इशूज़, हेल्थ इशूज़, फाइनेंशियल इशूज़, मेंटल इशूज़, पीस नहीं है, हार्मोनी, इन सब सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं।
बहुत लोगों को आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन शायद कहीं बंद ही ना हो या फिर आने वाले टाइम पे ये बंद नहीं हो सकता, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका ये आने वाला हफ्ता जो है ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा इशू रहेगा, ओके, बट दिस वीक इज़ एक्चुअली द वीक जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। अगर 5% भी रहे भी तो ये इसी हफ्ते में ये लस्ट है, ओके। इसके बाद जो भी हफ्ता है, समय है, दिन है, इसमें कोई भी तरीके की नेगेटिविटी, केओस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज नहीं रहेंगे। अब बहुत ही लाइक ब्लेस्ड, लकी, गुड टाइम आई कैन सी कमिंग इन योर लाइफ। आपको इस हफ्ते आपके कर्मों के, अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे। आई कैन सी पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ, गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं। समय आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, अपॉर्चुनिटीज आप रिसीव कर रहे हैं। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस, हार्मनी, रोमांस, अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी, एक दूसरे को वैल्यू देना, टाइम देना, अटेंशन देना रहेगा। एंड करियर में स्टेबिलिटी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब में प्रमोशन के चांसेस या फिर कि रिकॉग्निशन, रेपुटेशन आपको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, ओके। आपकी जो ईमानदारी है, फेथफुलनेस है, और जो आपकी भरोसेमंद जो आपकी एनर्जी, उसके वजह से भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और अदर काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स आपको इस हफ्ते रिसीव हो सकते हैं इन रिगार्ड्स टू करियर एंड इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, ओके। आंख बंद करके किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं तो विश्वास कर लेना सही नहीं रहेगा। आप सच्चे हैं इसका मतलब नहीं कि हर कोई व्यक्ति भी आपके आसपास सच्चा ही है, वो झूठ बोल रहा है, शायद आपको थोड़ा सा आपको धोखा देने की कोशिश करे, आपको भटकाने की कोशिश करे, आपको आपको कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके लाइफ में नेगेटिविटीज, प्रॉब्लम्स आए। सो आपको किसी को भी आंख मूंद के विश्वास नहीं करना। फोकस ऑन मेकिंग योर ऑरा स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। सॉल्ट बाथ, सेज बाथ आपके लिए बहुत ही सही रहेगा, ओके। हेल्थ को लेकर कॉशियस रहना है, तो अचानक ठंड लगने की वजह से हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। एंड फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहेंगे, वैसे काफ़ी स्टेबिलिटी आई कैन सी। मनी विल कम टू यू, अबांडेंस वेल्थ आई कैन सी कमिंग टू यू ऑल्सो। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो सीजन्स है जो चेंज हो रहे हैं, विंटर सीजन चल रहा है, ख़त्म होने को है, समर सीजन स्टार्ट होगा। सो इस सीजन चेंज के दौरान आई कैन ऑल्सो सी यू गोइंग थ्रू इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन अंदर ही अंदर, जो आपकी कैरेक्टर को, पर्सनालिटी को, थॉट प्रोसेस को, माइंडसेट को बहुत चेंज करेगा, आपकी सोच को, एक्शंस को भी चेंज करेगा और आपको एक डिफरेंट पर्सन बनाएगा और काबिल बनाएगा कि आप अपनी पैरों तले ज़मीन को और सख्त कर सके और अपने लाइफ में और भी आगे बढ़ सके विथ फुल फोर्स, विथ फुल लाइक फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को अट्रैक्ट कर सके लाइफ में। सो गुड टाइम इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक टाइम जहाँ समय भी अच्छा है और अगर आप इसे काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, सो आपका समय और भी अच्छा हो सकता है। बस सारी आपकी विशेज़ और डिज़ायर्स पूरी होंगी जो आपको चाहिए, ओके। और दिस इज़ द वीक जहाँ इस एनर्जी स्टार्ट हो रही है और ये वीक भी बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ओके। सो यस एंड यस, जो सिर्फ बैक ऑफ द डे में हमारे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो इट्स ऑल्सो मीन्स दैट इल्यूशन से, डिल्यूशन से, झूठ फरेब से और झूठे लोगों से दूर ही रहिए, ओके। सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय अर्थ साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। ओके, बैक ऑफ द डे वी आर हैविंग द डेथ कार्ड, जिसको हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हैविंग 3 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 3 जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 ऑफ कप्स, स्पाइसेस का स्कॉर्पियो, नंबर 7। 7 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 7। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ 7, ओके। एंड फिर हैविंग अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नंबर 10, ओके। तो अर्थ साइंस, सो कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए, लाइफ में बैलेंस रखिए इस हफ्ते, ओके। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस मेंटेन करें आपके अपने लाइफ में, बिकॉज आई कैन से लॉट ऑफ पीपल एंड एनर्जीज आपके इर्द गिर्द है जो एक्चुअली में किसी भी एंगल से
आपके लिए बेनिफिशियल या फेवरेबल नहीं है, वो आपके लाइफ में इल्यूशन डिल्यूशन नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए ही आई है. सो इट्स बेटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए, बैलेंस में रहिए. किसी भी तरीके का केओस, कन्फ्लिक्ट, ईगो, नेगेटिविटी, इल्यूशन डिल्यूशन, झूठ फरेब, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ दिखाया बोला, ओके, सेंसिटिवली ले लिया मैंने, इन सब से आप दूर ही रहिए. ओके. ऑल्सो आई कैन सी दैट कुछ लोग आपके अगेंस्ट कंस्पायर करने की कोशिश करेंगे, आपको फंसाने की, आपको धमकाने की, आपको चीट करने की कोशिश करेंगे. जितना हो सके जस्ट ट्राई टू बी इन योर ओन स्पेस, ओन जोन, इन योर ओन एरिया. ओके. अपने साथ रहिए, इन्जॉय योर ओन कंपनी एंड फोकस ऑन लाइक ऑन ग्रोथ. ओके. आई कैन यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है. फोकस ऑन बिल्डिंग समथिंग. आपको आप जिस भी चीज़ को लेकर आप पैशनेट हैं, पर्टिकुलर कोई डिज़ायर कि मुझे ये बिजनेस खोलना है, मुझे ये सर्विस खोलना है, उसको बिल्ड करना आप स्टार्ट कीजिए. स्टार्ट बिल्डिंग दैट नाउ. ओके. लेट गो ऑफ द पीपल एंड नेगेटिविटीज़ ऑफ इन योर फ्रॉम योर लाइफ. ओके. आपको फोकस करना अपने हेल्थ पे, अपने करियर पे, आपके ओवरऑल मेंटल पीस, लाइफ की पीस में. और नाउ स्टार्ट बिल्डिंग द थिंग यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ. आपकी पैशन हो, कुछ भी चीज़ हो, नाउ इट्स टाइम कि आप उसको स्टार्ट करें टू बिल्ड स्टेप बाय स्टेप. उसको बिल्ड करना शुरू कीजिए. ऑल्सो आई कैन सी अबंडेंस, मनी, वेल्थ कमिंग टू योर लाइफ. करियर में रेपुटेशन, रिकग्निशन, स्टेबिलिटी, प्रमोशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं आपके लिए. मनी का फ्लो बहुत ही अच्छा रहेगा. फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट रहेगा. फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको रिसीव होने वाला है. लव लाइफ में आई कैन सी कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड. अगर कुछ सच जानना है तो इट्स यू एंड योर पार्टनर, दूसरों से नहीं, थर्ड पार्टी से नहीं. ओके. इट शुड बी यू एंड योर पार्टनर जिनके बीच बातचीत हो रही है और सच झूठ जो भी हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है. किसी और ने कुछ कहा, मैंने उसको सुन लिया, सुन के कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी मैंने, या फिर मैंने छोड़ दिया. नो, डोंट डू इट. You need to be possessive and caring and loving towards your partner. Also give them value, respect, understanding. Okay. And spiritually यहाँ पे I can see that your energies, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ से रिमूव हो रही है slowly and unknowingly and very strangely, जो एक्चुअली में आपके साथ किसी भी साइड से, एंगल से, अलाइनमेंट में नहीं है, सर्व नहीं कर रही है आपको. ओके. एंड health wise, so you need to take good care of your health and have a maintain a good lifestyle, healthy lifestyle, healthy food khana. It's very important for you. Okay. And have some rest and relax. Don't get into any kind of time waste करना, procrastinate करना, सोच रहा हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ, ऐसी एनर्जी पे आपको नहीं जाना है. ओके. Also don't rush into any decisions or actions, but take the right amount of time to decide something or do something. Okay. And also have faith and believe in your own self. मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने रह सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कहा गया कि आपके पार्टनर मल्टीपल ऑप्शंस रख रहे हैं, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पार्टनर चूज़ किसे कर रहे हैं, चूज़ वो आपको ही कर रहे हो. दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, चूज़ वाइसली. ऑप्शंस रहेंगे आपके पास टू चूज़ फ्रॉम. ओके. कुछ पास्ट ट्रॉमा हर्ट जो है वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, और रिलीज़ होने से पहले वो कुछ लेसन्स फिर से आपको देके जाएगा. ओके. ट्रांसफॉर्मेशन, काइंड ऑफ रीबर्थ, बिकॉज जो भी पास्ट पे हो रहा था, हो चुका है, उसको लेकर एक क्लैरिटी, एक एंडिंग मुझे दिख रहा है विथ लेसन्स. और ये कहने कि आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन से लेके जाएगा, जहाँ आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन और आप खुद भी ट्रांसफॉर्म होंगे. ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा स्लोली ही आपको दिखने को मिलेगा, झट से नहीं. ओके. सो यू कैन सी दैट आपने जब आने वाले जो नेक्स्ट 15 दिन होंगे, ओके, आप देख पाएंगे कि कुछ चेंजेस आप लाइफ में, आप अपने अंदर, आप अपने सिचुएशंस पे नोटिस कर पाएंगे. हार्डवर्क का फल और सच्चाई का, ईमानदारी का फल आपको रिसीव होगा. मेंटेन द गुडविल, मेंटेन योर रेपुटेशन. ओके. डोंट डू एनीथिंग जो कि आपकी रेपुटेशन को, रिकग्निशन को, आपकी जो गुडविल है उसको रुइन कर दे.
डोंट गेट फ्लॉड बाई कि आजकल के जो स्कैम्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होते हैं बिजनेस में या फिर एज इन नॉर्मल लाइफ में, या फिर जो प्रैंक्स होते हैं, ये सब करने के चक्कर में डोंट गेट इन टू लूज योर रेपुटेशन. ओके, सो यस, दिस इज़ योर रेटिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.